गुड मॉर्निंग दोस्तों। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे के द्वारा पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया जाता है। विषय गणित के अंतर्गत संख्या ज्ञान इस घटक पर आधारित प्रश्नों को हम छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे। भाग 1 और 2 में हमने कुछ उदाहरणों को छुड़ाने का प्रयास किया है। भाग 3 में हम इसी घटक के अंतर्गत के कुछ प्रश्न छुड़ाने का प्रयास करेंगे। देखते पहला प्रश्न। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन जरूर दबाइए। दोस्तों पहला प्रश्न है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में से 3 अंक की सबसे छोटी संख्या को घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पर है 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दोस्तों सभी को पता होना चाहिए कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है 9999 और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है वह भी सबको पता है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है 100। इसमें से हमको घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है। दोस्तों देखिए 9989 यानी 9899 यह संख्या प्राप्त होती है। पर्याय क्रमांक 1 यह सही पर्याय होगा। अगला प्रश्न देखिए, 4 अंक की सम संख्या सबसे छोटी 4 अंक की सम संख्या कौन सी है जिसमें 4 तथा 5 अंक नहीं होने चाहिए और हर एक अंक का उपयोग एक ही बार करना चाहिए। तो हमारे पास अंक है 0, 1, 2, 3, 4 और 5 का इस्तेमाल नहीं करते। 6, 7, 8 और 9 इतने अंक हैं और हमको छोटी संख्या चाहिए, अर्थात हमको यहाँ से शुरुआत करना पड़ेगा। यहाँ से शुरुआत करेंगे तो पहले 1, फिर 0, फिर 2, फिर लिखेंगे 6। 6 क्यों दोस्तों, ये अगर 3 लिखा रहता तो यह विषम संख्या होने के कारण हमको सबसे छोटी 4 अंक की संख्या सम संख्या नहीं मिलती। बराबर दोस्तों, इसलिए 1026 यह हमारा पर्याय होगा। पर्याय क्रमांक 3 हमारा सही पर्याय होगा। सही पर्याय क्या होगा दोस्तों कि 3 पर्याय, 3 नंबर का पर्याय यह सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगले प्रश्न में 2, 5, 6 इन अंकों का उपयोग करके तैयार होने वाली सभी संख्या का जोड़ कितना होगा। देखिए दोस्तों 2, 5 और 6 इन संख्याओं का उपयोग करके तैयार होने वाली संख्या कितनी होगी। यहाँ 3 अंक है, 3 गुना 2, 3 गुना 2 कितनी संख्या तैयार होगी दोस्तों। यहाँ तैयार होगी हमारी 6 संख्या। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर इन 6 संख्याओं का जोड़ करते समय हमको क्या मिलेगा दोस्तों कि हर एक अंक 2 बार इस्तेमाल किया हुआ हमको दिखाई देगा। यदि यह होगा 2 गुना 2 धन 5 धन 6, अगर इनका जोड़ किया जाए तो यह हमारा जोड़ आएगा 26, यानी इकाई स्थान का जोड़ होगा 26, दहाई स्थान का 260 और सैकड़ा स्थान का होगा 2600। इनको जोड़ने पर हमको प्राप्त होने वाली संख्या होगी 2886 अर्थात 2886। पर्याय क्रमांक 1 यह सही पर्याय होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है 53097 इन अंकों का एक ही बार उपयोग करके तैयार होने वाली सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है। हमको सम संख्या के बारे में बताएं। सबसे बड़ी इनका उपयोग करके सम संख्या कौन सी होती है जिनकी इकाई स्थान में 0, 2, 4 और 6, 8 यह अंक होते हैं। यहाँ पर हमारे पास 0 है, अर्थात इकाई स्थान पर 0 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाएंगे। सबसे बड़ी संख्या है 9, फिर है 7, फिर 5, फिर 3, अर्थात जो संख्या हमको प्राप्त हो रही है 97,530 यानी 97,530 यह हमारा सही पर्याय होगा। पर्याय क्रमांक 4। अगला प्रश्न देखिए, आसानी से इन प्रश्नों को हम छुड़ा सक रहे हैं दोस्तों। 7 से शुरू होने वाली 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 7 से शुरू होने वाली 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, अब सबसे बड़ी संख्या यह 9999 99,999 यह होती है, पर हमको 7 से शुरू होने वाली संख्या चाहिए, यानी 7 के बाद 9 9 9 9 हमको कितनी अंकी चाहिए, 5 अंकी चाहिए, अर्थात
79,999 अर्थात पर्याय क्रमांक 1 यह हमारा सही पर्याय होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 7, 9, 1, 3 इनके हर एक अंक को एक ही बार उपयोग करके तैयार होने वाली 4 अंक की सभी संख्या का जोड़ कितना होगा। अब यहाँ पर हम सभी संख्या लिखते जाएंगे तो वह संख्या बहुत सारी संख्या तैयार हो जाएंगी दोस्तों। अब देखिए कि यह संख्या हम 7 से शुरू होने वाली संख्या देखेंगे। 7 से शुरू होने वाली संख्या देखेंगे तो 7, 9, 1, 3, 7, 9, 3, 1, 7, 3, 1, 9, 7, 3, 9, 1, फिर 7, 1, 3, 9, 7, 1, 9, 3। इस प्रकार से 7 से शुरू होने वाली हमारे पास 6 संख्या है। 6 संख्या 7 से शुरू होने वाली है, 6 संख्या 9 से शुरू होने वाली है, फिर 6 संख्या 1 से शुरू होने वाली और 6 संख्या हमारे पास आएंगी 3 से शुरू होने वाली। इस प्रकार से 24 टोटल संख्या हमको प्राप्त होगी। इन 24 टोटल संख्या से हमको जोड़ करने के पश्चात हमारा सही पर्याय हमको ढूंढना है। अब ये 24 संख्या को यदि देखेंगे तो 7 अंक 6 बार आया है, हर एक अंक 6 बार आया है, यानी 6 गुना इन सभी संख्या का जोड़ करेंगे। 7, 9, 1, 3 इन सभी अंकों का जोड़ करेंगे, ये होगा 20 और गुना 6, 20 गुना 6 कितना होगा दोस्तों, ये 120। यह होगा इकाई स्थान का जोड़। फिर दहाई स्थान का जोड़ हमारा होगा 1200। सैकड़ा स्थान का जोड़ होगा 12,000। फिर दहाई 10,000वें स्थान का होगा, 1000वें स्थान का होगा 1,20,000। अब इनका जोड़ करेंगे दोस्तों, 0, 2, 3, 3, 3, 1, यानी सही पर्याय हमारा होगा 1,33,320। 4 नंबर का उत्तर हमारा सही पर्याय होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या में से कौन सी संख्या घटाने पर 5 अंक की संख्या सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। हमारे पास यहाँ 2 संख्या है। एक 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9 को हम 6 बार लिखेंगे, यह हो गई 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या। अब हमारे पास है सबसे बड़ी 5 अंक की संख्या कौन सी है, 99,999, यह होगी। अब इनको घटाओ, फिर हमको प्राप्त संख्या होगी 9 लाख। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस संख्या में से यदि ये संख्या घटाएंगे तो हमको यह संख्या प्राप्त होगी। यही हमारा प्रश्न है, अर्थात हमारा सही पर्याय क्या है दोस्तों, 9 लाख। 3 नंबर का पर्याय हमारा सही पर्याय है। अगला प्रश्न देखिए, नंबर 8 का प्रश्न है, 3, 5, 9, 8, 6, 1 यह अंक है हमारे पास। इनमें से कोई भी 4 अंक एक ही बार इस्तेमाल करके तैयार होने वाली सबसे बड़ी 4 अंक की संख्या। अब बड़ी संख्या तैयार करनी है, अर्थात बड़े अंकों का इस्तेमाल करेंगे। 4 अंकों का कौन से होंगे, 9, 8, 6 और 5। ठीक है दोस्तों, फिर संख्या के इकाई स्थान के अंक का, इकाई स्थान का अंक कौन सा है, 5 है। इनका 3 गुना, 5 गुना 3 कितना होगा दोस्तों, यह होगा 15। कितना होगा, हमारा पर्याय है 4 नंबर का 15। प्रश्न जैसे पढ़ेंगे सही से पढ़ो, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो और उसका सही उत्तर निकालने का प्रयास करो। अगला है 40695। यह अंक एक ही बार उपयोग करके तैयार होने वाली सबसे बड़ी 5 अंक की संख्या।
अब इनका उपयोग करके 5 अंक की संख्या तैयार करो सबसे बड़ी। 9, 6, 5, 4, 0, ये हो गई सबसे बड़ी इनकी संख्या। सबसे छोटी संख्या तैयार करो। सबसे छोटी 5 अंक की संख्या कौन सी होगी? इसका उपयोग उल्टा करो। 4, 5, 6, 9, इनको घटाने के पश्चात हमारा उत्तर क्या आएगा? 1, 7, 1, 7, 9, 5, 5, यानी 55,971 हमारा उत्तर आएगा। अब इनके हर एक अंकों का जोड़ करो, यहाँ जोड़ करो इनका। जोड़ करने के पश्चात क्या उत्तर आएगा देखिए। 5, 5, 10 और 9, 5 धन 5 धन 9 धन 7 धन 1, कितना होगा? 5, 5, 10, 10 और 9 19, 19 और 7 26 और 1 27, पर्याय क्रमांक 3। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से शांत संख्या कौन सी है? शांत संख्या कौन सी है? शांत संख्या अर्थात आवर्ती नहीं होनी चाहिए, वह बार बार नहीं आनी चाहिए, वहां पर ही वह बंद होनी चाहिए संख्या। अब यहाँ पर देखिए 5 के बाद डॉट डॉट है, टिम्बर टिम्बर दिया गया है, अर्थात यह 5 बार बार आने वाला है। यहाँ पर भी 5 बार बार आने वाला है, यहाँ पर भी 5 बार बार होने वाले, क्योंकि यहाँ पर बार दिया गया है, अर्थात यहाँ पर यह संख्या बंद हो रही है, अर्थात हमारा पर्याय क्रमांक होगा 4, अर्थात 0.555, यह हमारी शांत संख्या होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से अशांत आवर्ती, अशांत होनी चाहिए पर आवर्ती भी होनी चाहिए। यहाँ पर देखेंगे तो अशांत संख्या कौन सी है? यहाँ पर पर्याय क्रमांक 1 की संख्या अशांत आवर्ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊपर में बार है, इसका अर्थ होता है 9.165, यह बार बार आएगा, अर्थात यह आवर्ती संख्या है और अशांत भी है, अर्थात पर्याय क्रमांक 1 यह हमारा सही पर्याय होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 0.67 इस संख्या का अशांत आवर्ती रूप कौन सा है? इस संख्या का अशांत आवर्ती रूप निकालना है, पर आवर्ती रूप निकालते समय इस संख्या की कीमत जो है वह चेंज नहीं होनी चाहिए दोस्तों, बदलनी नहीं चाहिए। यहाँ पर संख्या की कीमत पूरी बदल गई है, यहाँ पर संख्या की कीमत वही है, पर वह आवर्ती नहीं है और अशांत भी नहीं है। पर यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये संख्या में देखिए 0.670000 बार बार आएगा, पर यहाँ पर संख्या की कीमत बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी, अर्थात पर्याय क्रमांक 3 यह सही पर्याय होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है? अब इसमें से हमको परिमेय संख्या कौन सी है यह ढूंढना है। परिमेय संख्या बताइए दोस्तों कौन सी हो सकती है? 1.35 √5 यह परिमेय संख्या हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि यह अशांत संख्या है। यह भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती क्योंकि यह आवर्ती अशांत संख्या है। यह भी नहीं हो सकती क्योंकि यह भी अपरिमेय संख्या है, अर्थात हमारा पर्याय क्रमांक 1 यह सही पर्याय होगा। 1.35 यह परिमेय संख्या होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? अब यहाँ देखेंगे कि -27/5 को हम p/q में लिख सकते हैं, यानी यह हमारी परिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, √25 को हम लिख सकते 5 के बराबर, अर्थात यह भी परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो 10.0505 यह भी परिमेय संख्या है, पर √5 यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों,
अब पर्याय क्रमांक 3 यह हमारा सही पर्याय होगा। ठीक है दोस्तों, यानी अपरिमेय संख्या है √5। अब यहाँ पर कुछ विधान दिए गए हैं, उनमें से असत्य विधान कौन सा है वह ढूंढना है। देखिए, सभी परिमेय संख्या वास्तव होती है सभी परिमेय संख्या वास्तव संख्या होती है। सभी अपरिमेय संख्या वास्तव संख्या होती है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या में से वास्तव संख्या समूह तैयार होता है। जब परिमेय संख्या वास्तव संख्या होती है, अपरिमेय संख्या वास्तव संख्या होती है, अर्थात दोनों संख्याओं को मिलाएंगे तो संख्या वास्तव संख्या समूह तैयार होगा। पर सभी वास्तव संख्या यह परिमेय संख्या नहीं होती, अर्थात पर्याय क्रमांक 3 यह हमारा सही पर्याय होगा, यानी यह असत्य विधान है। यह विधान गलत है क्योंकि सभी वास्तव संख्या यह परिमेय संख्या नहीं है, पर सभी परिमेय संख्या यह वास्तव संख्या है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि 13/7 संख्या में कौन सी संख्या मिलाने पर संख्या के पास वाला पूर्णांक संख्या कौन सी है। यानी 13/7 में हमको x मिलाना है तो हमको आगे वाली पूर्णांक संख्या मिलेगी। अब 13/7 के आगे की पूर्णांक संख्या कौन सी होगी? आगे की पूर्णांक संख्या होगी, सबूत मानते हम यहाँ के एक एक प्रश्न को सॉल्व करने के प्रयास करते हैं। याद देखिए दोस्तों कि यहाँ पर यदि 1/3 डालेंगे तो कितना आएगा? नहीं आएगा, यानी इकाई स्थान में 7 है यहाँ पर, अर्थात 13/7 में हम मिलाएंगे 1/7 तो हमारे पास रहेगा 14/7, अर्थात 2 हमारा पर्याय आएगा। 7 1 7, 7 दूना 14, यह हमारी पूर्णांक संख्या होगी। बराबर है दोस्तों, अर्थात हमारा उत्तर होगा 1/7, पर्याय क्रमांक 1। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न यह हमारा आखिरी प्रश्न होगा। 2/4 -5/9 7/-3 -6/2 इन परिमेय संख्या में कौन सी संख्या पूर्णांक संख्या है? अब इसमें से कौन सी संख्या पूर्णांक संख्या है? देखिए 2/4 2 1 2 2 दूना 4 1/2 आएगा उसका आंसर। 5/9 माइनस 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 काटेंगे 5/9 आएगा। फिर 7/-3 -5/9 -6/2 यानी -3 आंसर आएगा। पर इसमें से पूर्णांक संख्या कौन सी होगी? 1/2, अर्थात एक नंबर की संख्या परिमेय पूर्णांक संख्या होगी। कौन सी होगी? देखिए होगी क्या? नहीं, कौन सी होगी? यह संख्या पूर्णांक संख्या होगी, अर्थात 2 नंबर का पर्याय हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, हम इस घटक को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले घटक परिमेय संख्या और उस पर की जाने वाली संक्रिया के बारे में वीडियो हम अगले कुछ ही दिनों में आपके पास लेके आएंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। धन्यवाद।